चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जहां तक हो गया तो उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप अपने प्लीज माइक बंद कर लो बेटा, क्योंकि आपके माइक से यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा। प्लीज माइक माइक बंद कर लीजिए आप। कुछ बच्चों के माइक्स होने, यस ठीक है अभी। तो अरे अपने माइक बंद करिए क्या एक। चलिए ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, let two vectors let two vectors say a vector and b vector, then a vector cross b vector should be the vector area of parallelogram with adjacent sides। बच्चे का मैसेज आया सर, चैप्टर वेक्टर चल रहा है भाई, with adjacent side a vector and b वेक्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों के कौन सा चैप्टर चल रहा था, मुझको तो ये पता भी नहीं है यहाँ पे कौन सा बैच है। सपोज बेटा ये आपके पास में एक वेक्टर है और ये आपके पास में ये दूसरा वेक्टर है। ये आपके पास में एक वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है, सपोज इसको हम बोलते हैं बी वेक्टर। कितना, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास होता क्या, मतलब ए वेक्टर अगर बी वेक्टर का अपन मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये होता क्या है। तो ये क्या होता है, देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है। देखिए बेटा, सपोज अभी एक इसी वेक्टर को मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास ये वेक्टर हो गया, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, यही वेक्टर था आपका, इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट किया, तो ये आपके पास में ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे वाला जो बी वेक्टर है, इसको भी उठा करके यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए वेक्टर, ये भी आपके पास बी वेक्टर हो जाएगा। वैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर बात करें तो ये होता कितना, ये तो पता होगा आपको, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। बेटा यही होता है आपका मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। तो अब देखिए ये चीज आएगी कैसे। सपोज बेटा इनके बीच का ये जो एंगल है वो थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिए इस अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो वो डबल हो जाएगा इस ट्रायंगल का। सपोज अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं अगर बी नाम दे दूं, इसको मैं सी और इसको डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये हो जाएगा। दैट मीन्स अच्छा एरिया, इस एरिया का अगर ये साइड ए वेक्टर है तो अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये कितना हो जाएगा आपके पास। आपने एसओटी पढ़ा है, कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, तकरीबन सभी बच्चे तो मुझे नए बैचेस के लग रहे हैं यहाँ।
ओंकार यावले श्रुत शर्दिल स्वप्निल लगड़े स्वप्निल तेजस वेदांत पनारी। यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, तकरीबन सभी दूसरे बैचेस के बच्चे हैं। कुछ बैचेस को छोड़ दिया जाए, तकरीबन सभी दूसरे बैचेस के बच्चे हैं। चलिए, मतलब मुझे तो पहली बार नाम पढ़ रहा हूँ कुछ बच्चों के। दैट इज ट्रायंगल एबीसी। इसका ये आपके पास में क्या होता है? जब मैंने आपको एसओटी पढ़ाया था, तब मैंने उस वक्त आपको बताया था कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है अगर आपके पास कुछ इस तरीके से, इसकी साइड ए है, ये साइड बी है, और ये एंगल आपके पास, मतलब ये वाला कैपिटल ए हो जाए, ये कैपिटल बी हो जाए, ये कैपिटल सी हो जाए, तो ऑब्वियसली एंगल सी हो जाएगा। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होता है? हाफ ऑफ इन दोनों साइड के रेस्पेक्ट में ए बी साइन सी। मतलब जो दोनों साइड्स टर्मिनल्स जिनके मैच हो रहे हैं, जिनके टर्मिनल टच हो रहे हैं एक दूसरे से, उन दोनों का मल्टीपल और उनके बीच के एंगल का साइन, ये होता है। तो इसी तरीके से ये वाला हमारे पास जो ट्रायंगल एडीबी है, इसका फॉर्मूला, इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखिए, इसकी जो कोटर्मिनल साइड्स हैं वो ये है, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर मॉड ऑफ ए डी वैक्टर, और इनके बीच का एंगल को साइन थीटा बोल दिया जाएगा। तो मॉड ऑफ ए बी वैक्टर बेटा तुम्हारे पास कितना है? ये आपके पास बी वैक्टर का मॉड है, और ये कितना है आपके पास में? स्मॉल ए वैक्टर का मॉड है, और ये साइन थीटा। तो यही तो आपके पास जो होता है, इसको आप ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मॉड बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना। ट्रायंगल ए डी बी का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए बी सी डी, ये कितना हो जाएगा? डबल ऑफ हाफ होगा, हाफ भी आएगा ना, ये हाफ भी होता है ना फॉर्मूला में, मैंने बताया था अभी अभी, ये हाफ भी होता है, तो हाफ लिखना भूल गए थे इधर, तो हाफ भी आएगा। डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये आपके पास आ गया ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। तो आपके पास ए बार क्रॉस बी बार एक्चुअली होगा क्या आपके पास में? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर आपके बात करें, ये आपके पास में मॉड वेक्टर का मॉड्यूल ऐसे ही आपके पास। नाउ ए क्रॉस बी, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू वेक्टर एरिया। वेक्टर एक एरिया, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम with coterminal sides A बार एंड B बार। ये होगा भाई आपका। तो आपके पास क्या है कुल मिला के कहने का मतलब? yes. कि अगर आपके पास ये एक A वेक्टर है और ये एक B वेक्टर है, तो अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परफॉर्म करेंगे, तो इससे जो बनने वाला पैरेललोग्राम होगा ना, ये इस तरीके से, इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट करके और इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट करके, ये जो चारों वेक्टर मिलकर के आप जो बनाएंगे ना, उस पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया होगा। ये है कुल मिलाकर के बात। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोटर्मिनल sides of a triangle of a of triangle ABC, then ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये वाला वेक्टर बोल दो आपके पास स्मॉल है वेक्टर, इस वाले वेक्टर को बोल दो स्मॉल बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कोई भी मान लो थीटा। इस केस में नाउ वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका हाफ हो जाए। क्यों हाफ हो रहा है भाई? अगर जब कंप्लीट कर लेते तो देखिए, अभी ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, ये जो अभी आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसी के ही जैसा ऊपर एक दूसरा ट्रायंगल मैं बना दूं इधर, ये वाला, तो यही पैरेललोग्राम बन जाता था। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना था? ए क्रॉस बी। तो इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी का हाफ। तो यही मैंने बोला है यहाँ पे।
ठीक है, अगला यूनिट वेक्टर perpendicular to plane considering a bar and b bar as considering b bar, a bar and b bar। तो इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे इसको। सपोज ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो अभी इस प्लेन को यही मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड है। तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले रहा हूँ तो मतलब मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ रखूंगा। कैसे बताया था उस समय भी, अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो जैसे अभी इस केस में अगर जैसे मान के चलिए ये एंगल थीटा मान लीजिए, तो अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा क्या आपका, ये जो आता है ना आपका ये मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ ए बार साइन थीटा, और ये जो एन कैप आता है ये एन कैप का आपका क्या होता है, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होती क्या है, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर कौन सा, ये यूनिट वेक्टर किसको दिखाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर दिखाता है। तो अब ये यूनिट वेक्टर, ये अगर ये प्लेन आपका व्हाइट बोर्ड है और अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर अगर इसी प्लेन में, तो उसका मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से एक वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस व्हाइट बोर्ड के। और अगर इस व्हाइट बोर्ड के वो परपेंडिकुलर हुआ तो वो परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक इस व्हाइट बोर्ड से मेरी तरफ आता हुआ, एक इसी व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ जाता हुआ। भाई दो हो सकते हैं ना, एक तो ये बाहर मेरी तरफ आता हुआ और एक आपकी ये अंदर आपकी तरफ जाता हुआ। तो ये बाहर आता हुआ या अंदर आता हुआ ये कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए बी वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ रखिए और ए वेक्टर की डायरेक्शन में मुड़िए, तो ये जो अंगूठे की जो साइड होती है ना, यही आपकी वेक्टर को बताती है। तो ये अभी क्या है, आपके पास में बी वेक्टर की डायरेक्शन में हाथों को रखा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में मूव किया, तो ये आपके पास में जो थंब का जो आएगा, जो थंब का जो डायरेक्शन है वही आपके पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये किसकी तरफ आ रहा है, ये इस बोर्ड से ये मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूंगा, ये ए की डायरेक्शन में हाथ, बी की डायरेक्शन में घुमाया, तो ये आपकी तरफ आएगा ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, जो एन कैप है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इस प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ आती है, मेरी तरफ आती है। और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता तो ये आपकी तरफ जाती है डायरेक्शन। तो इसको मैं बाहर है निकालने के लिए मैं इसको ऐसे, कोई भी अगर प्लेन से बाहर की तरफ कोई डायरेक्शन होती है ना, उसको इस तरीके से सर्कल के अंदर पॉइंट इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ये अंदर की तरफ निकाला जाता है इसको, तो इसको उल्टा इस तरीके से कर दिया जाता है, सर्कल के अंदर क्रॉस बना करके। तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये एन कैप आपका क्या होगा, तो एन कैप तो सिंपल है, एन कैप निकालना सिंपल है। अगर मुझे एन कैप निकालना है तो एन कैप जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ ए बार साइन थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड। ये यही है आपके पास में यूनिट वेक्टर। अब इसके ऊपर बेस एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल, इफ ए वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर आपके पास है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to plane considering these vector। तो क्या हो जाएगा ये, ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप,
बी वेक्टर, ये क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो अब इसके एन कैप आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, अभी अभी फॉर्मूला बताया। सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या फिर सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको निकालने के लिए वही ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, और इन सबके कॉफिशिएंट, ये 1 1 और ये -1, ये 1 ये -1 और ये -1। अब किसी से भी आप एक्सपेंशन कर लीजिए आई कैप, इससे एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, इसके कंसर्न में रो और कॉलम को हटा देंगे और इनके बीच में इस तरीके का मल्टीपल परफॉर्म कर देते हैं। मतलब ये वाला पार्ट -1 मल्टीप्लाइड होगा इसके और ये मल्टीप्लाइड होगा इसके, तो वो कितना आ जाएगा, -1 -1। ये आपको आता होगा, डिटर्मिनेंट ही तो है ये सॉल्व करना, फिर इंटू -1 माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, -1 -1 प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, -1 -1। ये कितना आ गया आपके पास में, आई कैप, ये -1 और ये -1 माइनस का जे कैप, ये -1 और ये प्लस का 1 के कैप प्लस का के कैप, ये कितना हो जाएगा, -1 -1। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2 आई कैप और ये माइनस का 2 के कैप, मतलब कि -2 कॉमन ले लूं तो आई कैप प्लस जे कैप। भाई ये तो मेरे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी वेक्टर का अगर मैं मॉड निकाल तो वो कितना हो जाएगा, -2 एज इट इज अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वो भी 1 है, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वो भी 1 है, इसका मॉड ये वो भी 1 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2√2। तो अब मेरे पास एन कैप कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बार क्रॉस बी बार, इसका मॉड। तो ये हो जाएगा -2 एज एन आउटसाइड, दैट वुड बी आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2√2, दैट वुड बी -1 अपॉन √2 आई कैप प्लस जे कैप, दैट्स इट। ये आपका यूनिट वेक्टर आ चुका है एन कैप। इसकी डायरेक्शन, अच्छा बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिप्लाई कीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, हमने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाला है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, प्लेन से मेरी तरफ, मतलब ऐसे आती हुई या ऐसे जाती हुई। आप सबके माइक ऑन है, रिप्लाई कीजिए, माइक ऑन है आप लोगों के, अभी माइक ऑन है, जो भी बच्चा बता सकता है प्लीज रिप्लाई कीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर मेरी तरफ आता हो या प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ जाता हुआ, प्लीज रिप्लाई कीजिए, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, रिप्लाई, रिप्लाई कीजिए, कोई रिप्लाई, ये सब अलग है, अलग बैचेस के हैं। चलिए बेटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाला है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको हाथ रखना पड़ेगा और ए वेक्टर की डायरेक्शन में टर्न कीजिए। तो इसकी डायरेक्शन इसी तरीके से आती हुई है, ये आपके स्क्रीन से मेरी तरफ आती हुई डायरेक्शन है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। अगर आपकी तरफ में आती तो आपके रेस्पेक्ट में वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो जाती। चलिए ठीक है ना, तो अगर हमको एन कैप निकालना हो तो वैसे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों भी लगाए जा सकते हैं, प्लस और माइनस क्यों, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना, तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकालिए अंदर की तरफ निकालिए, बात एक ही है। प्लस निकालेंगे तो एक तरफ का आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरी तरफ का आ जाएगा, बस यही फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। यस, लेट्स सी, इसी तरीके से ये आ गया आपके पास में, और एन कैप होगा नो की वेक्टर, तो एन कैप आपके पास में कितना आ गया, -1/√2, 1/√2, अरे आई कैप प्लस जे कैप, या फिर, और अगर हम ये तो हमने प्लस लिया था तब आया, माइनस लेते तो क्या भी आ सकता था, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, ये दोनों आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है। यस, आगे देखिए, आगे देखिए,
example, for a non-zero vector a vector, if a bar dot b bar equal to a bar dot c bar and a bar cross b bar equal to a bar cross c bar, then पहला ऑप्शन b बार इक्वल टू c बार होगा, दूसरा ऑप्शन a बार परपेंडिकुलर टू b बार माइनस c बार होगा, थर्ड ऑप्शन a बार पैरेलल टू b बार माइनस c बार होगा, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको परफॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो गिवन है ना, पहले इसको लेते हैं, a बार डॉट b बार इक्वल टू a बार डॉट, अच्छा कोई भी वेक्टर a वेक्टर आपका जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, तो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं तो a बार डॉट b बार माइनस a बार डॉट c बार, ये आपका जीरो आ गया। a बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b बार माइनस c बार, तो इसके तो दो मतलब है अगर इसके जीरो होने का, क्या कि या तो a बार परपेंडिकुलर टू b बार माइनस c बार हो जाए और b बार माइनस c बार ये इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि a बार तो जीरो हो नहीं सकता। तो यही दो मतलब है इस चीज के। अगली बात करें इसकी, तो ये आपको गिवन है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसको अगर थोड़ा सा प्रोसेस करें तो ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो a वेक्टर को अगर हम बाहर ले लें क्रॉस b बार माइनस c बार, ये इक्वल टू जीरो आ गया। और अगर ये जीरो आ गया तो इसके भी दो मतलब है भाई, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो आता है, या तो उन दोनों के बीच का एंगल है वो जीरो हो जाए, या फिर दोनों वेक्टर में से कोई एक, या फिर दोनों जीरो हो जाए। तो इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल हो जाए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये जीरो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस पर गौर कीजिए, ये बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, और ये बोल रहा है पैरेलल हो जाए। अगर मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकता, और अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट ही गलत है, ये दोनों रिजल्ट गलत है। इसका मतलब यहां से मैं देखूं दूसरा रिजल्ट इधर से भी मैच हो रहा है, इधर से भी मैच हो रहा है, क्योंकि दूसरा रिजल्ट दोनों साइड से कॉमन आ गया। दैट्स मीन बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर यही इक्वल टू जीरो, और यहां से आपका आंसर कितना आ गया, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। दैट इज डन, हो गया, यही है आपका आंसर। अगला देखते हैं, चलिए समझ में आया आपको, प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आई ये बात, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्लियर है, क्लियर है ये, रिप्लाई कीजिए प्लीज। रिप्लाई कीजिए, ये क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा बेटा, ठीक है, यस सर, ठीक है सर, चैप्टर कौन है? आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है क्या बेटा? एक बार पहले रिप्लाई करो, एक मिनट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एफ थ्री पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार एंड सी बार, then triangle made by these positions vector, और आपको गिवन है all three position vectors are not collinear, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो इनसे ट्रायंगल पास हो जाएगा ना, मतलब कुछ सीन कुछ इस तरीके से।
कि आपके पास में 3 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर्स। ये एक ए वेक्टर हो गया, यहाँ पर एक बी वेक्टर और यहाँ की सी वेक्टर। तो इनसे ट्रायंगल तो बन जाएगा अगर ये तीनों कोलिनियर नहीं है तो। ये आपका सपोज ये ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। और अगर बेटा ये ट्रायंगल बन गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो मेरे पास लाइन ए बी जो होगा, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके। इसी तरीके से ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरे पास को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये आपके पास में कितना हो जाएगा, अभी अभी बताया कि अगर मेरे पास को टर्मिनल वेक्टर अभी यहाँ पे ए बी और ए सी है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। क्यों, क्योंकि अगर कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो फिर उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना इधर, ये इसका एरिया आ जाएगा और वो निकालना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर इसमें वैल्यू रख दें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, 1/2, ये बी वेक्टर, देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाइड हो रहे हैं आपके, तो सबसे पहले बी वेक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर और सेम वेक्टर के बीच में जीरो होगा क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। आगे क्या होगा, ये आपके पास में 1/2, इसको ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये माइनस का है, तो अगर मैं इसका अगर मैं सीरियल चेंज कर दूं, मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको लिखा तो जा सकता है मगर सीरियल चेंज होने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा बाहर, वो लिख दिया मैंने। माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो माइनस इसका बाहर लिखा, इसका सीरियल चेंज करके लिख दिया, तो इसका भी पास एक माइनस आ जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी, 1/2। ये मेरे पास कितना हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास में। तो आपके पास में वेक्टर एरिया कितना आ जाएगा, इसको अगर ढंग से लिख दें तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हो गया। ये आपके पास वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया या फिर वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया आपके पास। फॉर्मूला है, याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 3 position vector, say A vector, B vector and C vector are collinear, then अगर ये 3 वेक्टर अगर आपके पास कोलिनियर हो जाए, तो कोलिनियर होने का मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन सकता है अगर ये कोलिनियर हो जाए, मतलब ये ए वेक्टर, ए बार बी बार सी बार, ये एक ही लाइन में आ जाए। अगर 3 वेक्टर एक ही लाइन में है तो क्या उनसे ट्रायंगल बन सकता है क्या, मैं आपको बोल दूं, ये लीजिए ये एक लाइन है, इस पर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, इससे क्या ट्रायंगल बन सकता है क्या, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब इससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी जीरो होगा। तो यही हम यहाँ पर लगाते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और वो 3 वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया जो है वो जीरो हो जाता है। मतलब हमारे पास क्या चीज जीरो हो जाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका जीरो हो जाएगा। और जो अभी कितना आया था हमारे पास, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। दैट्स इट, दैट्स इट, ये आपका जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल।
if diagonals of parallelogram gram are d1 vector and d2 vector, then area of parallelogram will be half of d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ये हो जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है ना। ये आया था, इसका प्रूफ देखना है आपको, रिप्लाई कीजिए, या फिर बिना प्रूफ के भी ठीक है सर, आगे चलिए, रिप्लाई कीजिए। ये कैसे होता है ये देखना है, या फिर नहीं सर ठीक है फॉर्मूला हो गया, दिस इज क्वाइट ओके, रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया, प्रूफ वेदांत को देखना है भाई प्रूफ, ठीक है बेटा। वेदांत बेटा, उससे पहले कुछ एक बातें जो अभी तक देख चुके हैं, रिप्लाई करना वेदांत। वेदांत अभी तक अपन ने देखा कि अगर आपके पास में ये एक और ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी इस वेक्टर को ए वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर को बी वेक्टर ले लिया, तो एक्चुअली ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लें, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लें, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ले लें, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ले लें, तो ये भी आपके पास बी वेक्टर हो जाएगा। इसका एरिया तुम अभी अभी देख चुके हो, हाफ ऑफ, सॉरी हाफ नहीं था उस समय, इसका एरिया था ए क्रॉस बी, यही था ना भाई, यही था ना वेदांत, यही था ना। चलिए अब, हाँ एक क्रॉस बी था। अब देखो वेदांत, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक इसका प्रूफ देख रहे हैं हम लोग, देखिए प्रूफ। अब देखो बेटा, ये एक साइड, देखो बेटा, ये लिया एक वेक्टर, इसी के पैरेलल उसे उठा के यहाँ रख रहा हूं, ये लिया दूसरा वेक्टर, मैं इसके ऊपर ही इसलिए रखता हूं ताकि पैरेललोग्राम बनने में कोई संभावना रह ना जाए। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम। देखो ध्यान से देखना, इनके डायगोनल्स कैसे बनेंगे बेटा। अगर ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में ये बोल रहा हूँ, तो ये दूसरी डायरेक्शन, इसको बी, इसकी डायरेक्शन ये बोलता हूँ, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। इसका जो ये डायगोनल बनेगा, ये जो ग्रीन पेन से अब बन रहा है, ये डायगोनल बेटा, ये इसकी डायरेक्शन आपके पास पहले तो ये हो जाएगी, और ये डायगोनल आपके पास में ए बार क्रॉस बी बार बनेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा बेटा, अब मैं दूसरा डायगोनल मुझे बनाना है, तो दूसरा डायगोनल बनाने के लिए मुझे ऐसे आना पड़ेगा, और ऐसे आने के लिए मुझे वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ उसी तरीके से एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मेरे पास डीसी वेक्टर था ना, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये मेरे पास माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। इसको तो बाकी मैं एज इट इज इसकी, और ये जो नहीं, ठीक है, ठीक है, ये ए वेक्टर है ना, इसकी, चलो बेटा एक काम यहाँ कर लेते हैं, इसी काम को, ये बी वेक्टर है, थोड़ी देर के, अब थोड़ी देर के लिए मान के चलना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले जो डीसी वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन तो मैं सेम ही ले रहा हूँ, ऐसे ही बी वेक्टर करके, और ये डी ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए फ्लिप कर रहा हूँ, तो बेटा ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना। और अगर ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, तो अब मुझे बताएंगे आप, ये जो मेरे पास डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है, अगर ये वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ए प्लस बी होगा, ए क्रॉस बी नहीं होगा, ए प्लस बी डायगोनल है ना इसका। भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट होता है, जो डायगोनल के जो जाकर के इसको ट्रायंगल बना देता है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही तो आता है। बता चुका हूँ ये मैं आपको, इसका डायगोनल होता है, तो ये ए वेक्टर, ये ग्रीन से जो मैंने लिखा था, ए क्रॉस भी गलती से लिख दिया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो आप मुझे बताएंगे, ये ब्लू वाले पेन से ये बी वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर का, इसका और इसका, मतलब इसका
और इसका रिजल्टेंट ये डीबी वेक्टर नहीं है क्या, तो इसको मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही तो बोलूंगा। बच्चे का मैसेज आया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोलूंगा, ठीक है। अब बेटा बात समझना, मैं जरा चेक कर लेता हूं कि मेरे पास D1 वेक्टर अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे पास ए बार प्लस बी बार है, ठीक है ना, और D2 वेक्टर मैं बोल दूं मेरे पास बी बार माइनस ए बार, तो अगर बेटा इसको D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर तुमको परफॉर्म कराने के लिए बोला जाए, तो ये आपके पास ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार, यही हो जाएगा। अब जरा इसको अंदर कर लेते हैं इनको आपस में, तो ये ए बार क्रॉस बी बार, मतलब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, प्लस बी बार क्रॉस बी बार, बी बार क्रॉस बी बार 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बार क्रॉस ए बार और माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ये दोनों तो 0 हो गए। तो तुम्हारे पास बचा क्या, ए बार क्रॉस बी बार माइनस का बी बार क्रॉस ए बार, ये फिर से वही चीज ए बार क्रॉस बी बार, इसको माइनस और इसको माइनस का ए बार क्रॉस बी बार, ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार आ गया, तो मतलब ये मेरे पास 2 ए बार क्रॉस बी बार, यही तो आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये मेरे पास 2 ए क्रॉस बी आ गया। तो मेरे पास ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, ये मेरे पास हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर ही तो आ रहा है। और तुम खुद भी जानते हो ये मेरे पास क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही तो था। तो अब मैं ये मेरे पास क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस वाले का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया ना। ये क्लियर है वेदांत? बेटा रिप्लाई करो, वेदांत क्लियर है? वेदांत रिप्लाई करो, क्लियर है? बच्चे का मैसेज आया, यस सर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। इफ एग्जाम्पल है, if 3 points with position vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar and a bar plus lambda b bar are collinear, then lambda is, पहला ऑप्शन ए है आपका लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाए, बी है आपका कि लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाए, लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाए, सी आपको दे रखा है कि लैम्डा आपका माइनस का 5 हो जाए, और चौथा आपको दे रखा है लैम्डा कुछ भी हो जाए। तो इसको चेक करने का मतलब कैसे है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला दे रखा है ना, उस पॉइंट इस पोजीशन वेक्टर को पी वेक्टर ले लो, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अगला जो दिया है इसको क्यू वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। और तीसरा दिया है उसको आर वेक्टर ले लो, ये आपके पास ए बार प्लस लैम्डा बी बार है। अब अगर बेटा ये तीनों आपके पास, अगर ये तीनों कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब पी वेक्टर अभी बताया ना, 3 पॉइंट, 3 पोजीशन वेक्टर ए बी सी, अगर ये कोलिनियर होंगे तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन लगेगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है, ये 0 हो जाए। तो ये एबीसी के लिए था,
यहाँ पर आपको किसके लिए चेक करना है, पी क्यू आर के लिए, तो उसका मतलब पी वेक्टर क्लॉक क्यू साइक्लिक ऑर्डर पी क्यू क्यू बार प्लस पी बार, आर वेक्टर होगा ये, आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए पी की, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्यू कितना है आपके पास में, क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, प्लस क्यू कितना है आपके पास में, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आर कितना था, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, प्लस आर वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये पी वेक्टर कितना है, क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको परफॉर्म कर लेते हो, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये तो 0 हो जाएंगे दोनों पहले ही। प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे, तो ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाइड होगा, माइनस लैम्डा पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। हर पार्ट से दो दो बचेंगे केवल और केवल बात, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब इनका और इसका मल्टीप्लाई, प्लस ये हो जाएगा लैम्डा बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार प्लस लैम्डा बी बार क्रॉस बी बार। अब जो जो 0 होता जा रहा है इक्वल टू 0, तो जो जो 0 हो रहा है होता जा रहा है उसको करते जाइए 0, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये खत्म, ये नहीं नहीं गलती से ये खत्म हो जाए, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले तो देखिए आपके पास में ये इक्वल टू 0 दिया है इसने, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा ना, ये बी वेक्टर कैसे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर ए वेक्टर क्रॉस ए, हाँ ये बी वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर होगा, गलती से मतलब ये बी वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर होगा, ये गया, इसके साथ साथ ये भी जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म है, ये रह जाएगा ये रह जाएगा, इधर ये भी जाएगा और आपका ये भी जाएगा, केवल ये और ये रह जाएंगे, सिमिलरली इधर ये भी जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। अब जो बच रहा है उनको लिखते जाइए, तो ये लिखा है आपके पास में बी बार क्रॉस ए बार, और ये माइनस का बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है ना, और ये बेटा इस वाले पार्ट में मैंने थोड़ी गलती करी है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मल्टीपल इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ठीक है, ये गया ये गया, तो बी क्रॉस ए और ये माइनस का ए क्रॉस बी, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का बी क्रॉस ए और ये प्लस लैम्डा का ए क्रॉस बी, इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या बचेगा, प्लस लैम्डा का बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये वाला ये बचेगा और ये बचेगा, कैसे बचेगा ये, लैम्डा का ए क्रॉस बी प्लस, हाँ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देखिए इधर, अब आप देखिए बेटा, ये ए क्रॉस बी से ये ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया, ये बी क्रॉस ए से ये बी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, अब तुम्हारे पास कितना बचा, ये केवल और केवल लैम्डा ए बार क्रॉस बी बार, और ये आपके पास में बचा है प्लस लैम्डा बी बार क्रॉस ए बार, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो लैम्डा कॉमन ले लो, ये ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0, ये आपके पास में कितना हो गया, लैम्डा, ये हो गया आपके पास में ए बार क्रॉस बी बार, और इसको माइनस बाहर लेकर के इसको भी ए बार क्रॉस बी बार लिखा जा सकता है इक्वल टू 0, तो बेटा लैम्डा इक्वल, ये तो 0 आ ही रहा है, अब लैम्डा कुछ भी हो आपका, उससे 0 से मल्टीपल होकर के तो ये 0 आ ही जाएगा, तो उसका मतलब है लैम्डा आपका कुछ भी हो सकता है,
ऑप्शन 4 इज राइट, है ना। अच्छा बेटा एक बार और देखें, वैसे अब लैम्डा आपका जब लैम्डा आपका बोल रहा है कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, मगर ज्यादा राइट ऑप्शन आपका 4 है जिसमें सब कवर हो रहे हैं, इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन राइट किया। क्लियर है? क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। बेटा ये पार्ट क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। ये पार्ट क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है। अच्छा 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 बेटा एक और बात बताइए, इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली बार आए क्लास में, ऐसे बच्चे कितने हैं इसमें? रिकॉर्डिंग ऑफ करो। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे?